टॉरस वृषभ राशि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए अगस्त महीने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स के तरफ से। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। आपका ध्यान किसी चीज़ पर नहीं है और यूनिवर्स आपका ध्यान उस सिचुएशन पर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है और ये क्यों आपके करंट एनर्जी में ब्लॉक्ड है, ये हम देखने वाले हैं। ये जो सिचुएशन है ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्यों यूनिवर्स आपका ध्यान यहाँ पे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, तो आप इसे मिस ना करें। कोई भी एस्पेक्ट आप मिस ना करें, इसीलिए उसे पूरी तरीके से देखिए। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक खास मैसेज आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं कि अगस्त आपके लिए क्या मैसेज ले आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए सारे वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब मुझे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी उसके साथ भेज दूंगी। तो टॉरस यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए अगस्त एक एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ है जो आपके मन में एक बोझ है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बैगेज जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है कि आप बहुत मुश्किल समय से गुजर चुके हो और अब आप उस मुश्किल समय के अंत तक आ चुके हो। अब जो आने वाला है वो एक नई शुरुआत है, तो आप कुछ रिलीज कर रहे हो, आप कुछ लेट गो कर रहे हो। अब आप इस बोझ को आगे नहीं कैरी कर पाओगे, तो आप ये रियलाइज कर रहे हो कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं, क्योंकि अब आगे इसे नहीं ले जा सकते। अब ये क्या है हम देखेंगे। क्या है ये एंडिंग आपके लाइफ में जो हो रहा है। तो देखिए, जो भी आपके लाइफ में आपको लो फील करवा रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी कदर नहीं हो रही है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप जितना एनर्जी और एफर्ट डाल रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के आपको आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ऐसे रिश्ते और ऐसे सिचुएशंस को आप छोड़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक जॉब सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं हमेशा एफर्ट डालता रहा हूँ या डालती रही हूँ, मगर मुझे बदले में नहीं कुछ मिला नहीं। तो देखिए, कुछ तो है जहाँ आपकी कॉन्फिडेंस लो होने लगी। आपको लगने लगा कि इस सिचुएशन में आप सिर्फ खो रहे हो, कुछ गेन्स नहीं हो रहे हैं, और आप अब इसे छोड़ रहे हो। यहाँ पे एक डाउट है आपके मन में कि क्या ये सही वक्त है, क्या ये मुझे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर मैं देख रही हूँ कि अब आप इसे डिले नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत टाइम से आपके मन में रह चुका है कि क्या मुझे इसे छोड़ना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते रहे, मगर फाइनली इस महीने मैं देख रही हूँ आप एक फैसला ले रहे हो इस चीज़ को लेट गो करने की। अब पास्ट में भी मैं हार्ट ब्रेक ही देख रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, ये कुछ नई शुरुआत, नई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पास्ट में भी आपको काफ़ी डिसअपॉइंट कर चुका है। अब ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। हर किसी के लिए वो अलग अलग होगा। आपने काफ़ी कोशिश की यहाँ पे बैलेंस ले आने की। आपने काफ़ी काफ़ी कोशिश की इस सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी ले आने की। आप उम्मीद करते रहे कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मगर जैसे मैंने कहा, अगस्त ऐसा महीना है जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अब ये नहीं चलेगा। तो
फ्यूचर में जब आप जा रहे हो ये फैसला लेने के बाद मैं देख रही हूँ अबंडेंस आ रहा है। क्योंकि देखिए इतना टाइम तक आपकी जो एनर्जी थी वो ब्लॉक थी। कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, आपको इसे बहुत पहले ही लेट गो करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए। अब ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी या फेट आपको ये एक मौका दे रहा है जहाँ पे आप फाइनली अपने जो ये जो सिचुएशन है आप उसे छोड़ सको, आप उसे लेट गो कर सको। और जब आप वो फैसला फाइनली ले रहे हो तो फ्यूचर में जो आ रहा है आपके तरफ अबंडेंस आ रही है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि आपने एक सही फैसला लिया। जो ब्लॉक्ड दरवाजे थे, जो बंद दरवाजे थे, वो अचानक से खुल रहे हैं। जब कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा जब बंद होता है, दूसरा कुछ खुल जाता है, तो वैसी बात है। अचानक से जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, वो खुल रही है और आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और मैं देख रही हूँ एक नई अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया या कुछ तो नई एनर्जी लग रही है और इससे आपको अबंडेंस भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त में सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है ये डिनायल, जहाँ पे आप एक डिनायल मोड में हो कि नहीं, मैं इसे और भी खींच सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को और आगे ले जा सकता हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं इस रिश्ते में ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करते मगर मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है मगर मुझे ये बिलीव नहीं करना है। तो ये जो बात है, ये जो एनर्जी है जहाँ पे आप सच्चाई से भाग रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है एक जॉब मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी मुझे कंटिन्यू करते रहना है। तो कहीं न कहीं आपको सच्चाई पता है, आप इस सच्चाई से भाग रहे थे इतना टाइम तक और अब ऐसा लग रहा है कि इस महीने भी वो आपको टेम्पटेशन होने वाला है, जहाँ पे आप यकीन नहीं करना चाहोगे कि ये अब वर्कआउट नहीं हो रहा। और आपके लिए सबसे बड़ी डिसीज़न ये होने वाली है कि आप कुछ छोड़कर आगे बढ़े। ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न है और ये ईज़ी नहीं होने वाला। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको क्लियर होना है। आप वक़्त लें, ऐसा कुछ नहीं है कि अगस्त में ही आपको कोई डेडलाइन है, मगर आपको इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए और इसके तरफ एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप धीरे-धीरे से आगे बढ़िए, क्योंकि क्लैरिटी अगर ना हो तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। मगर एक जगह पर आप रुके ना रहे। आगे बढ़ते रहिए। शायद इनिशियली आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत दिल टूटा बहुत दिल टूटेगा आपका, मगर ये जो है, ये किस्सा जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है टॉरस, नहीं तो आप अपने एनर्जी को ब्लॉक्ड ही पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक मौका है आपके लिए आगे बढ़ने का। तो यूनिवर्स कह रही है कि देखिए आपकी फ्यूचर बहुत सिक्योर है, आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, तो आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है मगर उसके लिए कदम आपको उठाना है। तो यहाँ पे सरप्राइज़ फैक्टर क्या है आपके लिए? सबसे सरप्राइज़ ओह! मैंने 2 कार्ड्स निकाल दिए। तो देखिए सरप्राइज़ फैक्टर आपके लिए ये है कि कुछ आपको लगा स्टेबल था आपके लाइफ़ में, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता, वो अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप कुछ मिस कर रहे हो। आप पीछे देखकर आपको बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि कुछ आपके लाइफ़ में वर्कआउट नहीं हुआ है। और ये सरप्राइज़ फैक्टर इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर वो आपको लगा कि आप में हिम्मत नहीं होगी कुछ छोड़ने का, मगर आप रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर वो हिम्मत है आगे बढ़ने का। और वही हिम्मत को आपको टैप करना है। मैं देख रही हूँ कि शायद आप एक पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे थे। और चलिए देखते हैं आउटकम। आपके लिए अगस्त की आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आउटकम में भी मैं देख रही हूँ कुछ छुपी हुई बातें हैं, कुछ नेगेटिविटी है, एक तरफ़ा प्यार या एक तरफ़ा रिश्ता या एक तरफ़ा एफ़र्ट मैं देख रही हूँ। और ये जो एनर्जी है रोमांटिक लग रही है, इमोशनल लग रहा है। तो शायद ये कोई रोमांटिक बात है या इमोशनल बात है, घर की बात है, परिवार की बात है, लव की बात है।
यहाँ पे मैं एक सेपरेशन और रेस्ट की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए वो रेस्ट लेने का वक़्त आ चुका है, सेपरेशन का वक़्त आ चुका है और शायद अब आपको अपने बारे में सोचना है। आप इतना टाइम तक दूसरों के बारे में सोचते रहे, मगर क्या आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है? क्या आप खुश हो? ये कोई नहीं पूछ रहा। तो अब ये अगस्त जो महीना है, आपको पूछना है कि क्या आप इस रिश्ते में वाक़ई में खुश हो? ये क्या आप इस जॉब में वाक़ई में खुश हो? ओके, जब उसका आपको जवाब मिलेगा तो आपको ये भी समझ आएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्या कहना चाहती है यूनिवर्स? यूनिवर्स कह रही है कि रिपल मेकर हो आप। यानी कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि एक रिश्ते को, एक सिचुएशन को, एक जॉब को छोड़ना एक कमज़ोरी नहीं है। इनफैक्ट वो सबसे बड़ी ताकत होती है। यहाँ पे लिखा है यू आर बीइंग कॉल्ड टू वॉक अवे, यानी कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि एक सिचुएशन से आपको हटना है, वॉक अवे करना है। नॉट इन डिफीट बट इन विजडम, यानी कि ये एक हार की इंडिकेशन नहीं है। आप हारे नहीं हो, मगर आप वाइज हो। आप में वो समझ है क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। ट्रस्ट द पुल, तो यानी कि ये आपको पहले से इंट्यूटिवली पता था कि ये नहीं चलने वाला, और आपको इसे छोड़ना है। समटाइम्स लीविंग क्रिएट्स रिपल्स दैट लीड यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ, यानी कि इस एक्शन से शायद कुछ ऐसा हो आपके लाइफ में जो आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ के तरफ ले जाए। जो हमने देख लिया है ऑलरेडी, मैंने कहा फ्यूचर में आपके लिए बहुत एबंडेंस है, तो क्योंकि आप वो एक एक्शन ले रहे हो, वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसके वजह से आपकी फ्यूचर में बहुत एबंडेंस आ रही है। ओके, तो वो सही वक्त पर सही डिसीजन या सही रास्ता चुनना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ परफेक्ट टाइमिंग। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है किस एक चीज़ के लिए। और अब अगर ये बात आपके मन में ऑलरेडी था तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर करे तो कमेंट्स में यस लिखिए। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो पेमेंट डिटेल्स मैं साथ में भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।